गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब। तो हम लोग फिर से अभी अपना एनसीईआरटी वाला सेशन कवर करेंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और जल्दी जल्दी से हमें पढ़ना है। तो इसे हम लोग जल्दी से कंप्लीट करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। और हमारा अभी 70वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम भी होने वाला है, जिसके लिए बहुत कम टाइम बचा है और हमारे पास टाइम नहीं है कि हम एनसीईआरटी को कवर कर सकें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें वन लाइनर पढ़ना चाहिए। और वन लाइनर बहुत सारे उपलब्ध हैं मार्केट में। एक अरिहंत का आता है और एक आता है महेश कुमार बर्नवाल का। जो मैंने महेश कुमार बर्नवाल का परचेज किया हुआ है, ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें सारा सब्जेक्ट का मिल जाता है हमें टॉपिक वाइज। तो हम लोग अभी साइंस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायो से आते हैं। तो हम लोग बायो पे कवर कर रहे हैं, बायो पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और कल मैंने डाला था बायो का वीडियो और आज भी। चलिए देखते हैं हम लोग बायो में हमें क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। और तो ये हमारा एनसीईआरटी सारसरंग वन लाइनर है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने कल पढ़ा था, यहाँ तक पढ़ा था हमने। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत पढ़ा था। जिसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये वाला पन्ना, हमने ख़त्म कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे ये वाला पन्ना। तो अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर है? यांत्रिक सहारे के लिए। टीक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? मकड़ी वंश। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? ल्यूसीफेरस। सन हेम्पेरेसे किससे प्राप्त किए जाते हैं? फ्लोएम से। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? वर्ष 1859 में। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत के प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्मों से। जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? लैसामेंडर, अजगर, कंगारू। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? तो सरीसृप रेप्टाइल्स में कंकाल नहीं होता है। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? अपरा के द्वारा, प्लेसेंटा। चमगादड़ कैसा प्राणी है? तो नियत तापी, वार्म ब्लडेड। विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता, वो कौन होता है? ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हैलोफाइट्स कहलाते हैं। एंटामीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम ऊतक पर। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रवस्था में बनाए जाते हैं? तो एस प्रवस्था में। सीप, घोंगा, स्क्विड, कॉरी, ऑक्टोपस, कटल फिश आदि मोलस्का संघ के प्रमुख जीव हैं। तो ये भी हमें याद रखना है कि ये सब मोलस्का संघ के जीव आते हैं। फिर है डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व होता है? तो डायटम। पपीते का पीला किस कारण होता है? कैरिकांथेनिन की उपस्थिति के कारण। पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तना से। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लेमिनेरिया नामक शैवाल से। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हुए क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? ये जीव द्रव कुंचित होकर मर जाते हैं, इसलिए नमक में जीवाणु जीवित नहीं रहते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? ग्लाइकोजन। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैम्बूसिया फिश। बिस्फेनॉल क्या है? खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। मृदा के प्रयोग के बिना केवल जल एवं खनिज की सहायता से पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। प्रतिजैविक मुक्ता किससे प्राप्त की जाती है? जीवाणुओं से। यीस्ट कोशिका में कौन सा विकर उपस्थित होता है? जाइमेस। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती हैं तो इसे क्या कहते हैं? बहुप्रभाविकता का नियम। क्यूनिन अथवा कुडैन किसकी छाल से प्राप्त होती है? सिंकोना की। मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया है? गार्डन पी मटर। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा गया है। सूखा सहिष्णुता संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य। जैव कोशिका को तो अब ये हमारा खत्म हो गया है। ये वाला हमने क्या शुरू किया था? जीवन की उत्पत्ति संबंधित प्रमुख सिद्धांत और जैव सिद्धांत, ये हमने कल पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका। फिर ये दूसरा चैप्टर है हमारा कोशिका सेल से संबंधित। जैव कोशिका को
किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को जैव कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थ से बनी होती है? प्रोटीन तथा लिपिड से। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं होती है? प्लीहा में। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते? छिपकली में। जंतु कोशिका में उपस्थित होती है कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होता है, ये पेड़ पौधे में होता है सेल वॉल, जो कि पेड़ पौधे को कड़ा बनाता है। सेल वॉल से ही पेड़ पौधे कठोर होते हैं। जंतु कोशिका में उपस्थित होता है सेल वॉल। पीट पिंड कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपोटोसिस। केंद्रक न्यूक्लियस के अतिरिक्त कोशिका की किस कोशिका में डीएनए उपस्थित होता है? हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में। किस कोशिका की पाचन थैली होती है? लाइसोसोम। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक। हाइपर प्लासिया का क्या अर्थ होता है? कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जिन शब्द की सर्वप्रथम किससे प्रतिपादित किया? जोहानसन ने। रिवर्स प्रतिलेख की खोज किसने की थी? टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छू पाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रभाविकता। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव कहलाता है। यह किससे मिलकर बना था? कोशिका द्रव कहलाता है। कोशिका का जीवित अंश कोशिका द्रव कहलाता है। केंद्रक द्रव से मिलकर बना होता है। कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। कौन सा तत्व पौधों में कोशिका भित्ति सेल वॉल की संरचना करता है? कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। किसी जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीवद्रव को। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति विज्ञान में उपस्थित होता है? हरित लवणक से वनस्पति में पाया जाता है। द्विनाम पद्धति की जन्मदाता कौन थे? कैरोलस लिनियस। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीवद्रव तंतु के द्वारा। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? पोटेशियम। रंध्र पौधे में पाए जाते हैं। किस तत्व कोशिका में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? स्टोमाटा। पोटेशियम। किस कोशिकाओं को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की है? गोल्जी कॉय को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है पौधों में। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ की बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया? रॉबर्टसन ने वर्ष 1959 में। कोशिका भित्ति सेल वॉल की संरचना कैसी होती है? पारगम्य होती है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा विश्व की सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैल्सिप्टिकम। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रैन्युअल सेल। अच्छा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रैन्युअल सेल होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु केवल स्त्रियों में। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। सबसे बड़ी पादप कोशिका कॉलेरोटैक्सीफोलिया। पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु के निषेचन की क्रिया को अंडवाहिनी में संपन्न होती है। तो यह हमारा कोशिका सेल से संबंधित चैप्टर था। उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे पोषण, विटामिन के कार्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पादपों के आकार के बहुत सारे टॉपिक्स हमें जल्दी ख़त्म करने हैं क्योंकि हमारे एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं। और ये जो है हमारा वन लाइनर, ये हमारे एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि इसमें सारा चीज़ है। और इसमें हमें बजट भी मिलेगा पढ़ने, पद्म पुरस्कार, GI टैग, ये सब भी हमें पढ़ना है इसमें। फिर आर्थिक समीक्षा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट और 106वां संविधान संशोधन अधिनियम भी हमें इसमें पढ़ना है और ख़त्म करना है। तो आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहिए और जल्दी फटाफट तैयारी में लग जाइए और लगे रहिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, TRE हो और जिसमें भी NCERT से क्वेश्चन आते हैं उसमें ये सारा हेल्पफुल रहेगा, कम समय में ज़्यादा तैयारी कराने वाला। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और वीडियो पे बने रहिए, मेरे चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए अच्छी वीडियो। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ और इसे देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय।